हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात यहां किसानों की कर रहे हैं। किसान एक ऐसा वर्ग जो किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन समाज में सबसे जरूरी वर्ग होने के बावजूद ये किसान मजबूर है, लाचार है, बेबस भी है। किसानों की मजबूरी, बेबसी और लाचारी ऐसी कि खुद शासन और प्रशासन के लोग गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अन्नदाताओं की अंतहीन कहानी, मांगा इंसाफ, मिली लाठियां। अन्नदाताओं पर ये कैसा जुल्म। ये तस्वीरें प्रदेश की उस किसान की हैं जो अपनी मेहनत से देश का पेट पालता है। अन्नदाताओं पर हो रही जुल्म की ये तस्वीरें सिरसा की है, जहां मंगलवार को प्रदेश के किसान कृषि कानूनों का विरोध करने पहुंचे। किसानों का मकसद था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घरों का घेराव कर दबाव बनाया जाए ताकि केंद्र की ओर से जारी 3 कृषि कानून लागू ना हो। लेकिन किसान अपनी मकसद में कामयाब होते इससे पहले ही वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उनका रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी देर तक जोर आजमाइश हुई। हालांकि अभी किसान अपने गंतव्य यानी डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के घर तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दशहरा ग्राउंड में ही रोकने की कोशिश की। जब किसान आगे बढ़ते हुए भूमण शाह चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अपने मन की व्यथा को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री तक पहुंचाने के मकसद से आए किसान भी अपनी जिद पर अड़े रहे और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। किसानों को उग्र होता देख पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया। एक कृषि प्रधान देश के लिए शायद इससे बड़ी दुखद कोई दूसरी तस्वीर नहीं हो सकती, जहां अपनी मेहनत से देश का पेट पालने वाले लाचार किसान पर लाठियां भांजी गई। दिन भर प्रशासन के साथ संघर्ष करने के बाद भी किसान अपने मकसद के लिए डटे रहे। तीनों कानूनों के विरोध में भूमण शाह चौक पर डेरा डाल दिया। अब ऐसे माहौल में विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। लिखा कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। और पीपली कांड के बाद अब सिरसा कांड, यहाँ तक कि सुरजेवाला ने अपनी ट्वीट में भी सवाल उठाया कि क्या इसी दिन के लिए दुष्यंत चौटाला को चुना था। यानी केंद्र सरकार की ओर से जारी 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन और विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से जोरों पर है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि किसानों के मुद्दे को लेकर जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, कभी उनके राज में भी किसानों की समस्याएं कुछ अलग नहीं थी। सिरसा से हरियाणा न्यूज के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं सिरसा की। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर डटे हुए थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उनसे सवाल पूछने के लिए गए थे कि आखिर क्या कारण है जो आपने भरोसा दिया था। आपने कहा था कि मंडियों के अंदर किसानों की जो फसलें हैं उनकी खरीदी जाएंगी, उठान सही तरीके से होगा, कृषि कानूनों को लेकर के आप साथ देंगे। लेकिन जब इन्हीं चीजों को लेकर के किसान सड़कों पर उतरे तो वहां पर
उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ऐसे में किसानों की तरफ से इसको लेकर के नाराजगी लगातार बनी हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जब नजर आ रहे हैं तो ऐसे में हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए भी हम आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि आज इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात क्या है, आखिर किसानों के इस विषय पर आपका मानना क्या है। आपको क्या लगता है कि 3 कृषि कानूनों में जो सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में है, वहीं विपक्ष बार बार ये विरोध कर रहा है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए एक तरीके से डेथ वारंट है, काला कानून है। आप इस पर क्या मानते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर आपका मत इस पर क्या है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का किसानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया और किसान एक ऐसा वर्ग है। दरअसल ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये आप सिरसा की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। उनका मकसद था कि अपनी मजबूरी को वो उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला तक पहुंचाएं, लेकिन शासन और किसानों के बीच प्रशासन की ये बड़ी दीवार आ गई और आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां भांज दी, वाटर कैनन से हमला किया है, वहां पर इस्तेमाल किया गया वाटर कैनन का, ताकि जो किसान हैं वो पीछे हो सकें। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। सरकार की ओर से शरेआम धक्का किया जा रहा है किसानों के साथ। किसान पर बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे हमारे नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि भाजपा ने वहां अपने षड्यंत्र के दौरान गुंडे भेजे, उन्होंने उपद्रव किया और आज सुबह हम सभी लोग आराम से बैठे अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मनमानी करते हुए हमें वहां से काबू कर लिया। और अभी हमारे साथियों ने जो नेशनल हाईवे सहुवाला के पास जाम किया है, ये आगे भी इसी तरह से विरोध जारी रहेगा और हम किसान अपनी मांगों को लेकर के हर दिन पूरे प्रदेश में और देश में किस तरह से अपनी आवाज को उठाने का काम करता रहेगा। बेशक केंद्र और स्टेट की सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि बिल हमारे खिलाफ है, हमारे हक में नहीं है, ये हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार सुरेंद्र की तरह ही आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। विपिन हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहेंगे आप। विपिन मुझे सुन पा रहे हैं आप? विपिन मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बताना चाहते हैं कि किसानों का जो ये विषय है वो किस तरीके से नजर आता है। क्या सरकार जिस चश्मे से देख रही है इस पूरे कानून को, क्या वो नजरिया सही है, या फिर जो कांग्रेस और विपक्ष लगातार जिसको लेकर के विरोध जाहिर कर रहे हैं, क्या वो चश्मा उसके जो चश्मे से जो नजर आता है, क्या वो नजरिया सही है? तो अब ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है कि क्या वाकई में 3 कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है या इसमें नुकसान है। आप दोनों ही चीजों को लेकर के अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। किसानों पर जो लाठियां चलाई गई, किसानों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आखिर ये सब किस लिए किया गया? क्या किसानों की आवाज को दबाना चाह रहे हैं? भूमिपुत्रों पर आखिर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्या देश में किसान होना एक बड़ा गुनाह हो चुका है? और आखिर देश के अन्नदाताओं की हालत कब सुधर पाएगी? कब इस पर सियासत रुकेगी? कब इस पर सियासत करना नेता बंद करेंगे? और अन्नदाताओं पर जुल्म आखिर कब तक होते रहेंगे? ये बड़े सवाल हैं जो कि आज आप किसान पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। और यही सवाल लगातार, क्योंकि जब घेराव किया गया था उस वक्त भी यही सवाल किए जा रहे थे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा समझ लेते हैं। कॉलर हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विपिन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। जी बताइए विपिन। हेलो जी, बहुत स्वागत है सर। जयराम जी बताइए सर। यह सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली है, अब जो देश का अन्नदाता है उस सबल अठमरवा और पानी मारा है। ये बड़ौदा चुनाव है, इसमें भी इन्हें बता देंगे भाई क्यों किसान पीटे जा रहे हैं,
क्योंकि उन पर पानी गिरा जा रहा है। क्योंकि वक्त इतना टाइट आ लिया, हमारा टाइम आ गया। एक और तक किसान की जो फसल पड़ी वहां मंडी में नहीं खरीदी जाती, लुंगे तक बेरोजगार कर दिए, बालक रोड पावे थे पानी गिरा लाठी मरवावे। ये तो तानाशाही होगी देश में। अंग्रेजा के गुलाम रहे और कई गुलाम रहे भी सरकार के गुलाम हो गए। बालका न रोजगार को ऊपर तक तानाशाही अपनावा अपनी सहयोग है। हरियाणा न्यूज का धन्यवाद है भाई, छोटी छोटी खबर ने भी इतनी बढ़िया डाला दिखावे हैं और चैनल तो दिखाते भी को ना। अरे बहुत बुरा हाल हो गया देश का। ईवीओ बड़ौदा चुनाव में इन्हें सरकार ने अपने मुंह की खानी पड़ेगी, न बेड़ा पाट जाएगा क्योंकि किसान आप लाठी चार्ज कर रहे। ईवीओ छोटी बात को ना, किसी का लाठी मारना पानी फेंकना ये तो फिर अपराध हो गया। देश में रहना है जब ये अपनी तानाशाही अपनाने लग रही। अन्नदाता ही देश का किसान है और जब अन्न उगाना जाना है तो सरकार का लड़ाई भी लड़ना जाना है। ये बड़ौदा चुनाव में बताऊंगे कि क्यों करे बेरा लगेगा इनने। ये बड़ौदा चुनाव है, उपचुनाव है, आगे भी चुनाव है। यो दुष्यंत पहले इनको कहा था किसान ना था ये काम करूंगा, यो भी इनकी गोदी में जा बैठा, यो भी पप्पू बन गया, जाकर गोदी में बैठ कर अपने बाल काले काम कर रहे हैं। इन विज्ञान को किसान पर लाठी मरवा रहे। यो तो मुश्किल का काम कर दिया सरकार ने, हर आदमी दुखी कर रखा। कोरोना का दहशत लोगों में लाठिया से पिटवा है, यो किसका अधिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप सभी का जो प्यार मिलता है, हरियाणा न्यूज के पास यही ताकत है, जनता का जो प्यार मिलता है, जनता का जो समर्थन मिलता है। और हमारी कोशिश भी यही होती है लगातार कि हम जो जनता के विषय हैं वो लगातार उठाते रहें। और अगर बात किसानों की है या और दूसरे जनता के हित के मुद्दे हैं वो लगातार हम उठाते रहे हैं और यही हमारी कोशिश भी आगे जारी रहेगी। राहुल इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा न्यूज का, जिन्होंने हमारी कल आवाज उठाई चिंता में जो हम पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सबसे पहले आपको बताएं कि एक दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि आप आओ मिलो, किसान मेरे अपने हैं। उसके बावजूद भी जब उससे मिलने गए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये निंदनीय घटना है। जी बिल्कुल, ये निंदनीय घटना है। इसको लेकर के किसान लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से राहुल और विपिन की तरह आप भी कुछ कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान सड़कों पर उतरे हैं तो कारण क्या है? बहुत सारे सवाल यहां पर आज भी पूछे जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों के साथ जब सड़क पर किसान उतरे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहते हैं कि इसके अंदर संशोधन हो, कुछ खामियां इसमें नजर आती हैं, तो उन खामियों को दूर करना सबसे पहले इस पे कदम उठाना होगा, सरकार को इस बारे में सोचना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बारे में सोचा जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।